हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब मैडम जितने भी इनके ब्लॉग आए हैं 3-4 उन सारे ही ब्लॉग्स के बारे में। भाई केले काटना, पपीते छीलना, मतलब केले छीलना, पपीते काटना, यही सब होता है। और बीजीएम लगा देते हैं जनाब नवरात्रि वाला। रमजान में नवरात्रि का बीजीएम, नवरात्रि में चिकन मटन बनता है, इनका अलग ही चलता है कुछ। एक दो कमेंट थे, एक कमेंट था जिसमें किसी ने लिखा था कि आई गेस शी लेफ्ट द मास्टर शेफ बिकॉज ऑफ रमदान, नॉट फॉर हर इंजरी। ये तो है भाई, देखो ये जो उसने शो छोड़ा, ये रीज़न यही था। अब जो लोग बोलते हैं कि उसमें सब कुछ करना पड़ता है, चॉपिंग ये वगैरह वगैरह, भाई चॉपिंग वगैरह कुछ नहीं करनी पड़ती है, वो दिखाते हैं तुमको, अलग ही फॉर्मेट रहता है उसका। वो जो रियल वाला मास्टर शेफ रहता है ना, उसमें सब कुछ वो सही रहता है कि जो ओरिजिनल कंटेस्टेंट आएंगे, जो कि कॉमनर्स है, वो उनको सब कुछ करना पड़ता है। ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में तो उनका कुछ वर्कशॉप वगैरह होता है ना, एक दिन पहले वहाँ पे सब कुछ उनको बताया जाता है। तो उनको क्या मतलब वो लोग क्या बनाने वाले हैं उनको ऑलरेडी पता ही रहता है। बट फिर उनको जो एक्टिंग करनी है कि उनको बहुत बड़ा शौक लग गया। अब जो ये इसने शो छोड़ दिया ना, मक्खी मैडम ने, मास्टर शेफ की बात चल रही है, उसका रीज़न रमजान तो था ही कि वहाँ पे वो फास्ट रख के जाती, फिर पता चलता कि इसने फास्ट रखा। जैसे इसके ना सितारे गर्दिश में चल रहे हैं ना अभी, उसी दौरान उन लोगों ने वो मासूम रिश्ता वाला टॉपिक भी छेड़ दिया। क्योंकि क्या होता था कि कॉन्स्टेंटली वहाँ पे जो पेप्स रहते थे ना, इनके वीडियोस क्लिक करते थे मक्खी मैडम के, तो उसके कमेंट सेक्शन में, जिसको नहीं भी पता हो, अभी बहुत सारे लोगों के सब नहीं पता था, उनको पता है कि ये ब्लॉग्स बनाती है, फिर ये जो है इसने एक शो कर रखा है, ये सिमर है। बट ज़्यादा लोग ना कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स नहीं पढ़ते। अब जो लोग आप बोलते हो ना, जो ब्लाइंड सपोर्टर, उनको कॉमेंट सेक्शन में क्या लिख रहे हो समझ भी नहीं आता है कि ये क्या लिखा है। वो अगर सर्च करेंगे ना, तो वो सर्च कैसे करते हैं पता है? क्योंकि मुझे दिखता है ना कि ज़्यादा सर्च लिस्ट में क्या वो लोग सर्च करते हैं, सबा आपी का आज का वीडियो दिखाइए, सबा आपी का ब्लॉग, सबा आपी का ब्लॉग वीडियो, सबा आपी का व्लॉग, सबा आपी का ब्लूक। कोई तो ब्लूक लिखते हैं, ब्लॉग भी नहीं लिखना आता है। तो वो वाला है सब सीन, ठीक है। अब जो ये वाली अगर ऑडियंस होती ना, जो पैप वाली ऑडियंस होती है, वो सारी इंटेलेक्चुअल होती है, वो कमेंट्स भी पढ़ते हैं और उनको मतलब सेलिब्रिटी गॉसिप्स में भी इंटरेस्ट है। तो फिर उनको पता चलता था कि भाई ऐसा ऐसा है, और कॉन्स्टेंटली वही कमेंट्स आते थे, बेटी वाले, मक्खी ने ये कर दिया, मक्खी ने वो कर दिया। तो एक तो उस बात से भी परेशान थी वो, दूसरा रमदान आ ही रहा था, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था जनाब का। अब ये तो शो कर रही थी, इसने जितने चेक बटोरने थे बटोर लिए, बट ना जनाब के ब्लॉग आ रहे थे, ना वो कुछ काम कर रहा था, तो वो एकदम इनसिक्योर हो रहा था, या जो भी सीन था। तो इसके ब्लॉग कभी आए नहीं पूरे 1 महीने में। जब मैडम ने छोड़ा तब उसके ब्लॉग्स आने लगे रेगुलरली। रमदान आ रहा है भाई, रमदान में अगर इनके रोज़ रोज़ या तो 2-3 दिन बाद भी ब्लॉग्स आएंगे, आराम से घर बैठे ये 45-40 लाख रुपए कमा लेंगे। तो उनको क्या ज़रूरत है वहाँ गोरेगांव के जो है धूल मिट्टी वाले स्टूडियो में काम करने जाने की। पर एपिसोड कितना, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, यहाँ पे भी इतना ही कमा रही है। यहाँ पे अगर पेड प्रमोशन करेंगे भी रमजान के टाइम पे, तो उसका तो अलग ही है। इन दोनों की ब्रांड वैल्यू बहुत तगड़ी है, भालो अपी से भी ज़्यादा। तो फ़ायदा तो इसी में है ना कि भाई ब्लॉग्स बनाओ, घर पे बैठे बैठे कमाओ, ना कि वहाँ पे जाओ, सुबह उठना है, कभी ये होटल कभी वो होटल, मेहनत करनी है। तो मक्खी मैडम से वो हो नहीं पा रही थी। रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा कंटेंट मिलता है, गुलगुले तलो, पकौड़े तलो, भजिए बनाओ, और हो गया, बन गए ब्लॉग, और मिलियंस में व्यूज़ भी आते हैं, है ना। तो बस इजी मनी, यही उसने चुना कि शो तो मिलता रहेगा। और मुझे लगता है कि शो उसको मिलने भी वाला है, क्योंकि देखो अब वो कनेक्शन बना रहा है, अब उनको समझ आ गया, उनको जितना बटोरना था ना ब्लॉगिंग से। अभी रमज़ान के बाद वापस से दोनों के दोनों पति पत्नी ना खोपचे में चले जाएंगे, आलस जोन में। अभी थकाई उतारेंगे लगातार ब्लॉगिंग करेंगे, फिर थक जाएंगे, तो थकाई उतारेंगे। उसके बाद जब थकाई उतर जाएंगे ना, तो वापस से जो है वो काम पे लग जाएंगे, काम ढूंढने के चक्कर में। संदीप सिकंद से जो मिली थी ना, जो संदीप सिकंद है ना, वो उन मैडम का जो शो आता था ना करण के साथ, कहा हम कहा तुम, उसके प्रोड्यूसर है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि उसका पार्ट 2 आने वाला है, मतलब सीज़न 2 आने वाला है। तो शायद उसमें सास वगैरह का रोल मिल जाए मैडम को। तो इस वजह से मैडम जो है अभी कनेक्शन बढ़ा रही है, भारती को मैसेज करना, फिर उसके बाद जो है ये फराजी से कनेक्शन बनाना। तो कनेक्शन वो बिल्ड कर रहे हैं। अब उनको समझ आ गया कि बिना कनेक्शन के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो इंडस्ट्री में, ठीक है। और मीरा रोड तो भाई मतलब गांव के छिवाड़े, नयनदीप जैसे लोग, और वो जो उस दिन वो इंटरव्यूअर ने इंटरव्यू भी लिया था, वैसे लोग आ सकते हैं, बाकी काम नहीं मिल सकता भाई। काम के लिए तो तुमको कनेक्शन बनाने ही पड़ेंगे, और रवैया अच्छा रखना पड़ेगा। इस रवैये के साथ, इतने अनप्रोफेशनल बिहेवियर के साथ कौन इससे काम करना चाहेगा?
कौन इसके साथ काम करना चाहेगा मक्खी मैडम के साथ। सोचो ये बोल रही है कि वेरी माई फेवरेट ह्यूमन बींग। इसका हर कोई फेवरेट ह्यूमन बींग होता है। जिस इंसान के साथ तुम 5 साल से नहीं मिले हो, ना तुमने कभी जिक्र किया, ना उसे याद किया, वो तुम्हारा फेवरेट ह्यूमन बींग कैसे हो गया? मतलब कभी तो इंसान याद करता है ना। बस फेकनेस की दुकान चल रही थी एक वक्त पे, तो करोड़ करोड़ व्यूज आते थे इनको, तो सोचो उससे कितना कमाया होगा। तो उसको लगा कि अब हमें क्या ही ज़रूरत है, लेकिन अब वापस से जो है ज़रूरत पड़ने लग गई है, तो वापस टीवी में जाना है। लेकिन अब सास का और दादी जी, नानी जी ऐसा रोल मैडम को मिलेगा। हीरोइन का रोल मिलना तो बहुत मुश्किल है। हीरोइन वाली तो उम्र भी नहीं रही है और अब वो हालत भी नहीं रही है मैडम। जनाब को मिल जाए तो बोल नहीं सकते, जैसे वो जो वो चैनल पे मिल गया था ना वो वाला शो, ऐसे ही किसी चैनल पे मिल जाए जनाब को ऐसा ऐसा शो, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। वैसे मिल जाए, बिकॉज टीवी अब देखता कौन है भाई। एक वक्त था, आपको याद हो तो सब टीवी हम तो ज़्यादा देखते थे, तो उसमें FIR, फिर 10 बजे जो है एक चिड़ियाघर आता था। 10 बजे कौन सा शो आता था, जुगनी चली जलंधर ऐसा कुछ तो आता था। 7 बजे गिल गिल गप्पा, 7:30 बजे रिंग रोंग रिंग, 8 बजे जो है बालवीर, 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 9 बजे जो है चिड़ियाघर। तो इस तरीके के बेहतरीन शो आते थे, है ना। अब तो कौन याद भी नहीं है कि कब कौन सा शो शुरू हुआ, कब चला गया। सेम ही घिसी पिटी सी स्टोरी लाइन। टीवी कौन देखता है भाई। तो कौन सा शो कब शुरू हुआ, खत्म हो गया। नागिन एक अच्छा शो, पहला सीजन था, उसके बाद बनाते ही गए, फिर उसमें नेवला कबूतर न जाने क्या क्या ले आए, तो टीवी से इंटरेस्ट ही लोगों का कम हो गया। अनुपमा जब शो स्टार्ट हुआ था तब कितना अच्छा था, कितनी अच्छी स्टोरी थी, है ना, कि जो महिलाएं होती है वो पूरा घर का काम भी संभालती है। उसका पति जो है उसको उससे मसाले की बदबू आती तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है। जबरदस्ती शादी हुई, लेकिन 3 बच्चे हो गए जबरदस्ती वाली शादी में, अरेंज मैरिज में भी, और अफेयर चलाता है क्योंकि वो घर का एकमात्र अर्निंग मेंबर है। तो ज़्यादा उसकी सास ससुर भी कुछ उसको बोलते नहीं थे। तो शुरू शुरू में अच्छी थी, अब तो भाई बकवास ही कर दी। जनरेशन पे जनरेशन आ गई, 2-3 जनरेशन। अनुपमा भी उतनी की उतनी ही है। अब कोई नॉर्मल इंसान तो टपक जाता ना, 2 जनरेशन चेंज हो गई। तारक मेहता अच्छा खासा शो था, तो अब इसमें पीछे पड़ गए सोनू और टप्पू की शादी के। सोनू और टप्पू की शादी और सपना ही होगा। सपना होता है या तो कुछ मैसेज देने वाला, अरे भाई कॉमेडी शो था तो क्या ये कर दिया तुम लोगों ने, या तो हृदय परिवर्तन होता है या तो कुछ मैसेज। अरे भाई साहब बहुत पक गया इंसान। टीवी की रेप्यूटेशन इन लोगों ने ख़राब कर दी, और न्यूज़ जो चैनल रहते हैं उनकी रेप्यूटेशन, वो जो अभी नए नए जो पेजेस आ गया है ना, प्रिंट मीडिया, तो उन्होंने ख़राब कर दिए। मतलब कुछ भी रेडिट पे देखेंगे, ना सर ना पैर, सीधा पब्लिश कर देंगे, ऐसा हो गया। अरे भाई वो टी है, वो गॉसिप है, तुमने न्यूज़ बना दी गॉसिप को। तो वैसा वाला हाल है इन शॉर्ट में कि टीवी में अगर कर भी ले जनाब सीरियल वगैरह, तो देखता कौन है, टीवी कौन नहीं देखता है। और मैडम को तो दादी माँ का रोल मिल सकता है अभी। लव स्टोरी करूंगी अपने जनाब के साथ, मेरे जनाब की दादी माँ बनूंगी या तो अम्मा बनूंगी। लेस लगते हैं मुझे अच्छे जनाब, ये मेरे पहले बच्चे। रूह अफ़ज़ा हो जाए। सो हाय गाइस, वेलकम टू दीपिका की फेकनेस से भरी दुनिया। वैसे खाली मैं ऐसे दीपिका कक्कर इब्राहिम बोलती रहती हूँ मेरे इंस्टा पेज पे या तो मेरे चैनल नाम में। मैंने जानबूझकर दीपिका की दुनिया कर दिया ताकि इब्राहिम सरनेम ही ना लगाना पड़े, नाम ही ना लगाना पड़े ससुर जी का। और ना ही मैंने इंस्टाग्राम पे नाम ऐड किया है, ना खुद का सरनेम ना ससुराल वालों का सरनेम। हूँ ना बेचाला, दोनों साइड खेलती हूँ। सबसे फेक बॉन्ड अगर मुझे लगता है ना, तो अभी दीपिका का और अम्मी का। अम्मी वहाँ पे आई थी, मतलब इफ्तारी का टाइम था, तो खस्ते लेकर आई थी। अम्मी आपने बनाया, अम्मी आपने बनाया। अम्मी ना हाँ बोली ना ना बोली। अम्मी को ज़रा सा भी इसके साथ जो है इंटरेस्ट नहीं बचा, किसी को भी, क्योंकि इसने बोला है ना कि भाई मुझसे लोग डरे डरे से रहते हैं। अब अम्मी भी देखो जवाब नहीं दे पाती उसको। हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या बॉन्ड हुआ मैडम? आप जो कहती हो अम्मी अम्मी, अपनापन, ये ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी ही है। वो जवाब नहीं इंसान दे पाता, खुल के हंस नहीं पाता, माहौल ही अलग रहता है। लेकिन मैडम ने तो अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर रखा है जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ जो है हर कोई इससे खुश है, ये हर किसी से खुश है। दूसरा जो अपना होता है, अपनापन होता है ना, वो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो जताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो दिख जाता है। ठीक है, हु हा, बताना नहीं पड़ता हमने इतनी बात कही, हमने इतनी बात करी भाई, हमने बहुत गप्पे मारे, हमने बहुत बातें करी, ये कोई बताने की बात होती है? तो हर फैमिली में होती है। ये क्या बताने वाली, अपडेट देने वाली बात है? अच्छा मैं मम्मी भाभी अगर हम लोग बात करते हैं
तो बताएंगे क्या भाभी भाई को जाकर, या तो भाई हम बताएंगे पापा को कि हमने इतने गप्पे मारे। ये तो भाई नॉर्मल है फैमिली, ये तो बात तो इंसान करता ही है, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी बात है। इनके लिए ऐसा होता ही नहीं, इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता ही नहीं है। खाली एक लौते ऐसे लोग हैं जो गप्पे मारते हैं, जो साथ में बैठकर तला भुना खाते हैं, बाकी नहीं खाते, बाकी में अपनापन नहीं है, बाकियों में प्यार नहीं है। अरे जाओ डिलुलू मैडम, इसको रिकॉर्ड करने की, कंटेंट उतारने की कितना चिंता लगी पड़ी रहती है। कहते रूहान केला नहीं खाता है गाइस इसलिए कोई केला नहीं खाएगा। लेकिन इसमें हंसने वाली क्या बात थी? अब वो रिकॉर्ड कर रही, वहां पे बेबी रू है, लेकिन बेबी रू पूरा जो है वो पपैया खा रहा है। अब नानी बनी नैनी को दूर से दिख गया, एक पूजा मत खाना, मैं करके खाना, नहीं नहीं आप मत करो, फंस जाएगा। अभी उसको खिला, दांत आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन खिलाते नहीं, मैश मैश करके खिलाते हैं बच्चे को, ठीक है। छोटे बच्चों को तरह एकदम ट्रीट करते हैं जैसे 8-9 महीने का बच्चा हो ना, वैसे ही। तो नानी बनी नैनी को दिख गया, लेकिन ये कंटेंट की भूखी को ये कंटेंट निकलना है केले वाला, केला नहीं खाता गाइस, केला नहीं। वो तो भला हो नानी बनी नैनी का, जिसने बड़ा कर दिया बच्चे को। सोचो ये डिप्रेस थी, ये सब कुछ थी, ये बता रही थी ना अपनी पॉडकास्ट में जो मिंत्रा पे आई है। मिंत्रा पे आई, जो मुझे पूछ रहे थे पिछली वाली पॉडकास्ट में कि कहाँ पे है, कहाँ पे, देखो पार्ट में है, 5-6 पार्ट है उसके, 1-8 घंटे की तो वो है। और ये नयनदीप के चैनल पे भी आई जाएगी कुछ आने वाले टाइम में। और उसमें भी क्या होता है पता है कि अब मुझे तो पॉडकास्ट बनानी थी, तो मुझे सहना पड़ा, कम से कम वो बनाने के लिए मुझे 8 घंटे, मतलब 7-8 घंटे लगे थे, क्योंकि इतनी लंबी, और वैसे मैंने रिकॉर्डिंग करी उसमें भी 2-3 घंटे गए। तो वो देखने में भी आपको बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि आप स्किप नहीं कर सकते वहाँ पे। आप स्किप नहीं करोगे, फिर अगर गलती से आपने टच कर लिया ना, तो वापस से वहीं के वहीं आ जाओगे। तो वो इतना ज़रूरी नहीं है, उसके चैनल पे आ जाएगा, देख लेना जब भी देखना हो तो उसमें ये बात बताई थी कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, उसका जो है मूड स्विंग्स होते थे, वो चिड़चिड़ी हो गई थी, जो पीपीडी होता है ना, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वो उसको हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे नानी बनी नैनी ने भी तो उसका साथ दिया था, वो बेचारी वो भी तो पहुंच जाती थी बच्चे को ले लेकर। तो भला हो नानी बनी नैनी का कि उसने बच्चे को इतना बड़ा कर दिया, वरना ये भालू ओपी जैसी ही है। हाँ, लेकिन ये है कि भालू ओपी से ज़्यादा समझदार है, भालू ओपी जैसा तो कोई नहीं है। थैंक यू, आई एम ओनली वन एंड ओनली पीस, टाटू। ये जो शर्मीली है ना, इनकी जलनखोरी ना, जब वो नानी बनी नैनी और मैडम रहती है ना, तो साफ साफ पता चल जाता है। कुछ बात नहीं, कुछ चीत नहीं, कुछ भी नहीं। आउट ऑफ प्लेस एकदम फील कर रही थी वो वहाँ पे, वो माँ बेटी के बीच में। जब भालू आपी आती है तब शर्मीली के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, और भालू आपी से ना किसी को लेना ना देना, ना कोई बात कर रहा है तो भी पटर 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 चालू है। पापा नहीं आए क्या? अभी पापा नहीं आए क्या? जो ननद नहीं रहती टॉक्सिक के, भाई तुम लोग ऐसे ही बैठ के पापा को लिए बिना, तो ना बोले आ रहे जा, तो अपने घर लेकर जा, खिला जा पापा को, है ना। पापा को बहुत दुनिया को दिखाना है कि ये तो पापा को कोई मानते हैं जानते नहीं है ये लोग। एक बार पापा को पैसा देकर बोलती है कि उनके पास पैसे नहीं रहते ना फ्रेंड्स, देख रहे हो कितनी बड़ी मतलब जलनखोर, और कितना इसको दिखाना रहता है कि भाई भाभी पैसे नहीं देते एंड ऑल। मतलब जो इंसान घर में ही रहता है, जिनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है, तो पैसे की उनको क्या ज़रूरत होती है। दूसरा कि वहाँ पे आता कौन है, उनके घर पे कौन ही आता है, यही है मासिया और ये भालू आपी, या तो भालू आपी के ससुराल वाले। उसके अलावा कौन ही नया आता है जिसको पैसे देने होते हैं इब्राहिम अंकल। चलो फिर भी माँ बाप के पास बुढ़ापे में पैसे होने चाहिए, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट ये औरत तो आखिरी होनी चाहिए। कभी भी इसने अपने भाई को ये हेल्प करी है तो बोला भी होगा, चलो दे भी ना, लेकिन बड़ा दिल के करके बोला होगा कि भाई इस महीने या इस साल पापा की जो मेडिसिन का एक्सपेंसेस है, या तो जो शीतल देव भैया, 2 तो उन्होंने लोग रखा रखे हैं उसके पीछे, ठीक है, जो कि उनकी हेल्थ का ध्यान रखे और मॉनिटर करते रहे। तो कभी ये बोला कि इस महीने की मैं जो भी उनकी सैलरी बनेगी या तो जो एक्सपेंस आएगा वो मैं दे दूंगी? कभी नहीं। जनाब के वहाँ पे है इसीलिए वो सेफ है। 2 बार उनको स्ट्रोक आ गए हैं, ठीक है। इंसान को 3 बार वो होता है तो नहीं हो रहा है, बचता है, तो इसी वजह से वो सेफ है। जनाब को रत्ती भर भरोसा नहीं है ना अपनी माँ पे ना इस विमेन चैनल, लेकिन महान दिखने के लिए कंटेंट बनाने के चक्कर में फ्रेंड्स हमने पापा को पैसा दिया है, अरे डूब मर पापा को पैसा देने वाली। ये तो भालू आपी तो प्रॉब्लमेटिक है। ये मक्खी देखो, मक्खी कितनी चालू औरत है। वो ना जना उसके लिए लाए थे, वो मेहंदी के जो स्टिकर रहते हैं ना, वो लाए थे कि भाई उससे ये मेहंदी लगा ले फटाक से। अब वो उसने ना मेहंदी लगा ली, अब तुरंत निकाल दिया होगा, ये तो क्या भी हुआ होगा, उसको कलर नहीं आया बिल्कुल, और जानबूझ के बोली पता नहीं मुझे कलर क्यों नहीं आया। अब जब कलर आता है ना तब एकदम कूदती है, तब ओवर एक्टिंग करती है, मेरे जनाब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाती है कि मेरी मेहंदी का रंग इसलिए इतना गहरा है क्योंकि मेरा महबूब मेरे पे जान छिड़कता है, ऐसा कुछ उसने चीज़ें तो लिखा था। फिर जब वो वाला सीन हुआ था ना, ये लेवल है, उस टाइम पे भी मेरी मेहंदी देखो कितनी ज़्यादा रची है, कितना ज़्यादा प्यार करते हैं एंड ऑल। तो जब कलर नहीं आया उसका मतलब क्या होता है कि जनाब जो है उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया अभी।
उस टाइम पे भी जो मेहंदी का कलर था भाई वो प्यार व्यार नहीं था, वो केमिकल की वजह से होता है, केमिकल रिएक्शन के चलते भाई तुम्हारा कलर आता है। और इस टाइम पे भी जो एकदम थोड़ा सा लाइट लाइट सा था ना, दूसरे दिन जो है काला काला एकदम हो गया था, तो वो भी केमिकल रिएक्शन के चलते। ये प्यार व्यार की नौटंकियाँ प्यार है कुछ ऐसा नहीं होता है भाई। पता नहीं किसने ये बेवकूफ़ बना दिया लड़कियों को कि पति प्यार करता है। भाई मेहंदी के लिए प्यार व्यार की जरूरत नहीं रहती, वो ऐसे भी प्यार करेगा, तुम्हारी मेहंदी नहीं रचेगी तो भी, वरना अगर काली काली भी रच गई जिसको नहीं करना रहता वो नहीं करेगा। सोचो जो लोग अपने पार्टनर को चीट करते हैं तो उनकी भी तो मेहंदी लाल लाल आती है, काली काली आती है, फिर भी वो चीट करते हैं ना, तो प्यार तो है ही नहीं, फिर चीटर बन जाता है। मक्खी मैडम जैसे लोगों को लगता है कि प्यार प्यार प्यार, भालू आपी भी ऐसा लगाती है क्या ये लड़कियों को जो गुमराह कर। एक भालू आपी, एक उसकी भाभी, एक हो गई भारती, पति पति पति, जब देखो पति पति पति। अरे पति से आगे भी बढ़ो भाई, सिर्फ पति पति पति, बच्चा 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 पैदा करना है लड़कियों को, पति प्यार करे, पति ये ना करे, पति ना वो करे। उनके हस्बैंड भी, हर्ष तो फिर भी ठीक लगता है, लेकिन ये भारती तो दीपिका 2.0 ही है। बट है कि वो टैलेंटेड है, हार्ड वर्किंग है, बट वैसे बातें तो उसकी वैसी ही है, सेम टू सेम दीपिका जैसी। हालांकि उसका पति हार्ड वर्किंग है, बट पति 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 यही करते रहना हमेशा, यही हर्ष ऐसा हर्ष वैसा, हर्ष ऐसा, रह जाओ। मेहंदी के कलर का टॉपिक था, तो ये साइकोपैथ जो है वो जनाब को गालियाँ पड़वाना चाहती है कि जनाब जो है इससे प्यार नहीं करते, जनाब का कुछ ये कुछ वो, इसलिए इस तरीके से एक्सप्रेशन दे देकर बता रही थी कि मेरी मेहंदी का कलर क्यों नहीं आया, मेरी मेहंदी का कलर क्यों नहीं आया। नौटंकीबाज औरत। नौटंकीबाज औरत से मुझे याद है धर्मदादा बेचारे, धर्मदादा भजिए गुलगुले सब फ्राई कर रहे थे, और उसके बाद जो है और भी काम करने वाले थे, वो तो बर्तन उन्होंने मान दिए, और दीदी ने, वरना वो भी धर्मदादा मान देते। धर्मदादा भाई, धर्मदादा जितना कोई काम कर ही नहीं सकता है। रात में बेबी सिटिंग भी करने, मतलब जब झूले पे झूल रहे थे तब वहाँ पे भी धर्मदादा गए थे बच्चे के साथ, थकते ही नहीं धर्मदादा। धर्मदादा ड्राइविंग करते हैं, धर्मदादा ड्राइवर है, धर्मदादा मैडम के साथ शॉपिंग में भी जाते हैं, धर्मदादा कुकिंग भी करते हैं, धर्मदादा पोछा भी लगा देते हैं, धर्मदादा अगर कोई गेस्ट आते तो उनको छोड़ने भी जाना, उनका सामान उठाना, सारा काम करते हैं, मल्टीपर्पज जो सर्वेंट होते हैं वैसे। और मैं यही सोच रही थी जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी ना, उसी दौरान मेरे सामने क्लिप आ जाती है, तो वहाँ पे धर्मदादा जो शो है ना मैडम ने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे मैडम धर्मदादा को प्रेस कर रही थी कि धर्मदादा जब बेबी रू हुआ था ना, 18 दिन तक जब तक वो हॉस्पिटल में थे उतने दिन तक वो वहाँ पर रुके थे। धर्मदादा मैडम के साथ जनाब नहीं थे तब से है शायद साथ में, तो वो दादा उस सेट पे शायद थे और वहाँ से उन्होंने खाना पकाने के लिए रख लिया था, मैंने देखा था न्यूज़ में भी। तो धर्मदादा इतने ज़्यादा लॉयल है और इतना ईमानदारी से काम करते हैं, जितने ईमानदार जनाब नहीं उतने ईमानदार तो धर्मदादा है। धर्मदादा आए और मैडम जो है रो रो के बता रही थी, देखो है ये नौटंकीबाज। और बट इसमें नौटंकी नहीं है, जो धर्मदादा को प्रेस कर रही थी या धर्मदादा को तारीफ कर रही थी उसमें कोई उसके ढोंगीपना नहीं था। वो इंसान ना इमोशनल हो जाता है ना तब, और ये फेक है तो इसकी हर एक बात जो है नकली हमें लगती है, लेकिन कोई इंसान 100% भी नकली नहीं हो सकता ना, 20% तो होता है, तो ये 20% में ही था। उस दिन भी जब ये खाने का बोल रही थी ना, तो ये मुझे अब लग रहा है कि ये शोएब और अम्मी वालों को सुना रही थी, लेकिन वही होता है कि ऐसे सीधा तो उनको बोल ही नहीं सकती ना, उनको बोल ही नहीं सकती है, तो सबको साथ में ले ली, मैं हर एक औरत को जो है रिप्रेजेंट करूंगी। शोएब किचन में नॉट अलाउड, क्योंकि शोएब टोकता रहता है कि ये ऐसा बनाती है ऐसा बनाती है इसलिए ऐसा बना, तो सुनाना तो इसको शोएब और उसकी माँ को था, लेकिन फिर पूरी औरतों को ही रिप्रेजेंट कर दिया कि जिन्हें दबाया जाता है, तो शोएब ही दबाता है भाई इसको। तो शोएब जो है वो किचन में आकर कोई कंटेंट ना इसका ले ले, या तो शोएब कुछ सीख ना जाए अकेला। जैसे गुटका किंग चाहता है ना कि भालू उस पर इमोशनली डिपेंडेंट रहे, वैसे मैडम चाहती कि जनाब अपने हर एक छोटे बड़े काम के लिए उस पर डिपेंडेंट रहे, इसलिए छोटा मोटा जो काम करना रहता है वो जनाब को सीख नहीं देती, मैं कर दूंगी, मैं जो है ये फॉर्म भर दूंगी, मैं जो है ऑनलाइन बुकिंग कर दूंगी, कुछ करने ही नहीं देती बच्चों की तरह। जब कहीं जा भी रहे हैं तो वो बोर्डिंग पास भी होता है, वो जनाब को नहीं लेने जाने देती, वो खुद लाइन में जाकर जो है आदमियों की तरह लेकर आती है। तो ये चाहती कि जनाब हर एक छोटे छोटे काम के लिए उस पर डिपेंडेंट रहे, तो किचन में घुसने नहीं दे रही। अभी जनाब ने कुकिंग करना शुरू कर दिया, एंड अगर मैं सच बताऊँ ना, इन दोनों औरतों से बेहतर ही वो कर रहा है। एटलीस्ट वो किचन क्लीन करता है, ड्रामा नहीं करता। ये तो कुछ भी बनाएगी, एक तो दुपट्टा का ड्रामा, ऊपर से जो भी बनाएगी भर भर के बटर, भर भर के मेयोनीज। इतना मेयोनीज कौन यूज़ करता है भाई साहब, हर एक चीज़ में मेयोनीज भाई। और ये जो पाँव वाला कुछ इसने बनाया था, पाँव में चिकन पाँव करके बना रही थी, अब उसमें पहले उसने बटर के साथ वो जो फीलिंग रहता है वो बनाया, ठीक है, उसमें मतलब आधा किलो तो मेयोनीज डाल दिया, उसके बाद वो बटर से जो है सेका उस पाँव को। अब वो जो खाएगा जल्दी से जल्दी सब स्वर्ग सिधार जाएंगे भाई। ऑलरेडी इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना बढ़ा हुआ है, इतना अनहेल्दी है सबके सब,
रिहान और शोएब को छोड़ के सब के सब, और उसके पिताजी भी, क्योंकि उनका तो भाई वो तो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसकी, तो वो भी हेल्दी है, बाकी सारे के सारे अनहेल्दी है। क्या हाल होगा मक्खी मैडम, सबको तुरंत ही पहुंचाने के चक्कर में हो गया कहीं। ये तो खाली एक आइटम है, वो जो इंजन ऑयल में तले हुए पापड़, गुलगुले, भजिए, ये सब तो अलग अलग भाई। इतना अनहेल्दी खाना, इतना अनहेल्दी खाना, और मेयोनीज बटर, मेयोनीज बटर। जैसी भालू आपी है ना, वैसे ये मक्खी मक्कार है। रिहान पढ़ाई कर रहा था ना, तो नीचे जाने के लिए, भाई तुम इतनी वो हो गई, सेट पे अकेली पहुंच जाती थी, अभी भी अकेली जाती थी, और अभी इतनी ज़्यादा नाजुक हो गई कि तुम नीचे नहीं जा सकती। खुद का व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए रिहान को लेकर चली गई। सॉरी रिहान, ये पढ़ाई कर रहा था लेकिन मैं लेकर जा रही हूँ। रिहान की सिर्फ शोएब को पड़ी है, मक्खी भी भालू आपी जैसी ही है कि मेरा व्लॉग आकर रिकॉर्ड कर, बेशरम कहीं की। धर्म दादा भजे गुलगुले तल के बेचारे, रात में वो नैनी का ड्यूटी जो है, नानी बनी नैनी, धर्म दादा बने नैना, तो नैना की ड्यूटी बेचारे वो निभाते हैं वहाँ पे। मतलब 1-2 बजे तक तो बेचारे को सोने नहीं देती होगी, ये काम करा करा कर, अत्र तत्र सर्वत्र हर जगह जो है वो धर्म दादा ही है, धर्म दादा ही धर्म दादा। लेकिन छोड़ो, एक बात थी कि भाई वो बहुत ज़्यादा माँ बेटी खुश थी, और बच्चे को पार्क में लेकर जा रही, एटलीस्ट वो जो है मॉल, एसी और वो डब्बे से दूर। बच्चा पार्क में कितना खुश था, झूले झूल रहा था, फिर वो जंपिंग जपांग में खुश था, फिर वो जो सीढ़ी में एंजॉय कर रहा था। तो अच्छी बात है ना कि बच्चा जो है पार्क में जा रहा है और एंजॉय कर रहा है। और कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, जो जितना ज़्यादा क्लोज होते हैं उसका नाम सीखता है। तो वो बच्चा जो है नन्ना नन्ना, यानी कि नानी को नन्ना कहते हैं, और दादा जो धर्म दादा है ना, उनको दद्दा दद्दा कहते हैं, दद्दा दद्दा ऐसा करके। वो जो है बुआ बोल, बुआ बोल, दादी बोल, दादी बोल, बुआ क्या कर रही है, बुआ क्या कर रही है, किसी का नाम नहीं आ रहा, ना दादी का ना बुआ का। ये तो हो गई मक्खी के ब्लॉग की बात। अब जो जनाब है, उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया कि मक्खी फास्ट रखती है। मक्खी ना बड़बड़ बड़बड़ बड़ कर रही थी, तो जनाब कहते हैं कि जो फास्ट रखता है ना, उनको इतनी बड़बड़ नहीं करनी चाहिए। और जब फ्राइडे को नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो हमेशा की तरह जनाब और रिहान ही जाते। शायद से गुटका किंग ने जो है ना, जनाब की जो मर्सिडीज में थूक दिया होगा, तब से नॉट अलाउड, गुटका किंग नॉट अलाउड कर दिया होगा। और अपने ब्लॉग में बोला, फ्रेंड मैं जा रहा हूँ फ्राइडे नमाज पढ़ने। ये जो बड़े बड़ी भाषण दे रही थी कि जब मैं बोल रही हूँ ना हमारी फैमिली, उसमें सबा सनी सब आ जाते, तो तुम्हारी फैमिली में 2 मर्द इतनी बड़ी गाड़ी में अकेले नमाज पढ़ने जाते, तो नमाज पढ़ने जैसी चीज़ में भी गुटका किंग को साथ लेकर नहीं जा सकती। तीनों मर्द आपस में साथ में नहीं जाते। टाइमिंग तो सेम ही रहती है फ्राइडे की, भाई इतने बजे जब छूटते हैं सब लोग जो देखते हैं, तो साथ में ही जाना हो रहता होगा। जब सेम जगह प्रेयर के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, तो साथ में क्यों नहीं जाते ये लोग। खैर मक्खी पगलेट को छोड़ो, इस पॉइंट पे ना सबसे ज़्यादा सही ब्लॉग जनाब के लग रहे। एक तो भाई वो ओवर जो ड्रामा करती है ये दोनों ना भाभी, एक्टिंग ओवर एक्टिंग या जो भी बोल लो, खाना पकाते टाइम फिर मैं वो नहीं है। और दूसरा अपनी एज के हिसाब से वो बिहेव कर रहा है कि भाई जैसा है वैसे वो बिहेव कर रहा है। मक्खी को वापस से वो दौरा पड़ने लग गया, जैसे आज से 2-3 साल पहले बच्ची बनने का दौरा पड़ता था ना, क्रिंज बेबी वॉइस में बातें करना, वापस से शुरू कर दिया इसने। भालोपी तो अभी बड़ी हुई है नहीं, तो हम क्या ही उस एक्सपेक्टेशन रखे कि अपनी उम्र के हिसाब बिहेव करेगी, तो उससे तो कोई खैर उम्मीद है ही नहीं। लेकिन ये मक्खी भी, जनाब कहते हैं चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी, तो इतनी ओवर एक्टिंग के साथ कहती है कि वो ना मुझे अपने सूट की हिसाब से नहीं मिली, तो इसलिए मैंने नहीं पहनी है। अरे बाप रे। और जब शोएब उसको टोकता है कि ये ना कुछ खोल देती है तो बंद नहीं करती, तो एकदम जो है ना पैसिव एग्रेसिव वे में बोलती है, हाँ 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 परफेक्ट मैन, मिस्टर परफेक्ट। और इंटरव्यू में बताती है कि कोई अगर मुझे करेक्ट करे ना तो मैं सुधर जाती हूँ। खाक सुधरती है, कोई करेक्ट करने दौड़े तो उसको ताने देती है, नहीं मुझे तो अच्छा ही लगता है, हाँ तुम मिस्टर परफेक्ट हो। फिर कहती है कि हम तो ऐसे ही थे आलसी, आप ही हमारे प्यार में अंधे थे। बताओ भला, जनाब कभी इसके प्यार में अंधा नहीं था, यही थी अंधी। जनाब को देख करके कितना एटीट्यूड वाला लड़का है, जनाब की खूबसूरती पर या जिस चीज़ों पे मोह गई, पता नहीं किस चीज़ पे मोह गई है, जनाब को बोले कि वो अंधा था। अंधी तो तुम थी, उसने तो क्लियरली बोल दिया कि उसको इंटरेस्ट इसीलिए था कि भाई उसकी माँ को रिस्पेक्ट देती थी, सीधा सा बात है। लेकिन ये डिलुलू लेडी को लगता है कि जनाब इसके प्यार में अंधे हो गए थे, एकदम पगलेट कहीं की। जिस औरत से अपने बाल ना बनते हो, जो अपने बाल ना बनाती हो, किचन को तो क्या ही सेट करेगी। मेरा किचन, लेकिन मेरा किचन इतना गंदा नहीं रखता है। जो गृहिणी बोलती है उसका किचन, तो उसको किचन को मंदिर की तरह रखती है, एकदम साफ सुथरा, है ना, बिखरा। इसका तो भाई फ्रिज में जगह नहीं, इतना बड़ा फ्रिज है, मैंने देखा फ्रीजर में कितनी सारी बोतल और भर के वो है रूह अफ़ज़ा, ये वो कितना सारा भाई सब बटर भर के पड़ा है, जगह ही नहीं फ्रिज में।
इतना सारा मतलब अच्छे से रखना नहीं है। और किचन भी कितना गंदा हो गया इसका एकदम से। एक जो कढ़ाई रहती है जिसमें रोज़ तला जाता है, उसमें इंजन के ऑयल जैसा काला काला तेल भरा रहता है भाई। उसमें कुछ कीड़े वीड़े भी नहीं गिरते होंगे जो रहते लाइट के पास, वो कीड़े आते हैं वो सब भी नहीं कुछ गिरते होंगे, कॉकरोच कीड़े। कॉकरोच तो खैर आ ही जाते हैं जब ऑयल होता है और साफ सफाई नहीं होती अच्छे से, तो कॉकरोच का आना तो लाजमी रहता है। तो वो भी इसके वहाँ पे नहीं होती होगी क्या समस्या। और जब किसी ने पॉइंट आउट किया ना कि किचन में जो है क्लॉक एकदम ऑफ है, उसमें बैटरी लगा दो, तो एकदम जो है लताड़ लगाने लगी पैसिव अग्रेसिव है मैं करके। लोगों को कितनी पड़ी है, मेरी हंसी पे भी मुझे बोलते हंसी पे नहीं, राक्षसी हंसी पे बोलते हैं, जिससे तुम्हारा बच्चा भी बेचारा डरता है। और उसके बाद जनाब ने जो आमरस पूरी बनाया था, वो उसने तो बिना नाटक के बना दिया था कि भाई आमरस और पूड़ी। लेकिन उनके घर की औरतों को है ना कि जनाब को वो एकदम पता नहीं चने के झाड़ पे चढ़ा देते कि वाह वाह वाह, ऐसी आमरस पूरी तो कोई बना ही नहीं सकता है भाई। आमरस पूरी में कोई इंसान क्या ही कर सकता है, ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, ये बेस्ट आमरस पूरी है, लव इट। आप ये रेसिपी ट्राई करना। अरे भाई चीनी डालनी है, इलायची पाउडर है, तो वन ऑफ द बेस्ट ये कैसे हो गया। और मैंगो पे डिपेंड करता है, चीनी ना भी डालो, कुछ मैंगो जो है अच्छे रहते हैं, जैसे हमारे साइड पे है एक तो हमारे इधर ना केसर केरी रहती है, बहुत बहुत मतलब वो गिर साइड से होती है। लेकिन अब तो वो जो उसका जो रोपड़े को हिंदी में क्या कहते हैं, प्लांट जो होता है ना, वो लाकर फिर बोते हैं खेत में, तो फिर वो होता है ना, तो हर जगह मतलब होने लगी, गिर के अलावा भी होती है। बट वो बहुत बढ़िया जो है वो मैंगो रहती है, वो कभी टेस्ट करना आप, जो कि केसर केरी रहती है ना वो वाली टेस्ट करना। यहाँ पे केसर के नाम क्या क्या होता है ना कि लोग वो उसमें कुछ केमिकल डाल के फटाक से पका देते, तो वो स्वाद नहीं आता। वो केरी जो रहती है उसका एक आ जाते हैं दाने पड़ने लगते उस पर। हमारे है ना आम जो आम के पेड़ है, तो उसमें फिर वो जो है ना थोड़ी थोड़ी कनी पड़ने लगती है, मतलब कि उसमें ना पता चलने लगता है कि अब पक गया। फिर उसको 10-15 दिन के लिए ऐसे एक जो रूम होता है ना उसमें डाल देने का, उसके ऊपर या तो बैम्बू का वो रहता है उसमें भी तुम डाल दो तो भी चलता है, बट रूम में डाल दोगे अंधेरे रूम में, फिर उसके ऊपर घास छिड़क दो, खाली घास से उस पूरी को कवर अप कर दो जितनी भी कैरी रहती है उसको। उसके बाद जो वो कैरी इतनी मीठी लगती है, इतनी मीठी लगती है ना, कोई चीनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। काश मैं आपको टेस्ट करा पाती ना, आप बोलते वाह कॉफ़ी भी तुम सही बात कर रही हो। तो ये भाई क्या आम पे डिपेंड करता है ना, चीनी मिला के तुम आम रस बना रहे हो तो क्या ही फायदा, इतना भर भर के चीनी, और ऐसा कहीं बन ही नहीं सकता। दूध मिला दो, चीनी मिला दो, अरे तुम्हारा आम रस भाई साहब हद होती है। और जनाब ने भालू अपी का ना एक्सक्लूसिव कंटेंट खा लिया। भालू अपी बोल रही थी ना कि दाल की रेसिपी दूंगी, दाल की रेसिपी दूंगी। भालू अपी ने उससे पहले ही जनाब ने कंटेंट दे दिया। फ्रेंड्सू बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई, लेकिन नो वरीज फ्रेंड्सू, अब तो हमारी साथ चुकसाना सब आ गए, तो चुकसाना जो बनाएगी वह कंटेंट दालचा का कंटेंट दिखाएंगे। अब हम जो है अम्मी और खाला के कंटेंट पे निर्भर नहीं है, टाटू। लेकिन हमें प्यारू नहीं लोगों, घबराहट हो गई, मैंने बहुत गलत किया। और पता है ना मैडम कहीं पे गई थी, ठीक है, मैडम कहीं पे गई थी, शायद से फिनाले में गई होगी, वो जो मास्टर शेफ का फिनाले एपिसोड हो रहा होगा ना, वाइल्ड कार्ड नहीं है, फिनाले एपिसोड शायद होगा, उसमें वो गई थी। तो इतनी शांति थी, इतनी शांति थी किचन में भी और घर में भी, सुकून से सब कोई लेस प्रॉब्लमेटिक लग रहा था। जब भालू और फिर मैडम आसपास नहीं होते ना, तो हर कोई नॉर्मल लगता है। जनाब, अम्मी, उसकी बेटी, खाला शांति से काम कर रहे थे, शांति से चटनी बनाई, शांति से आमरस पूड़ी बन गया। मैडम आती है तभी नेगेटिविटी आ जाती है, और एक भालू। और देखो जब रिहान आता है ना तो कहता है मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, बाहर पढ़ूंगा, तो ये होता है बड़े भाई ऐसे करेक्ट करते हैं कि यहाँ पे मत पढ़ो, यहाँ पे सब आएंगे जाएंगे, तुझे डिस्टर्ब होगा तो जाके रूम में पढ़। भालू आप ही होती तो उसको तो मजा आ जाता, बात करती रहती है, पढ़ रही हो क्या, पढ़ रही हो, कंटेंट दे दो, पढ़ाई बाद में होती रहेगी। तो बड़ा भाई तो ऐसे ही रहता है। नानी बनी नैनी भी गई मैडम के साथ, नानी बनी नैनी नहीं टिकती इन लोगों के साथ। समझन प्याजी है, अम्मी के साथ क्यों नहीं रहती हो, फिर एक दिन नहीं रह पाती हो क्या। जनाब कहते हैं मेरी शरीक हयात, वैसे शरीक नहीं शिर्क हयात है। अब मुस्लिम्स हैं उनको पता चल जाएगा शिर्क हयात क्या होता है, मतलब शिर्क मतलब क्या होता है उनको पता होगा। कल मैं एक ड्रामा देख रही, मेरी एक दोस्त आई हुई है, ठीक है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, और मतलब उसको टाइम में देती हूँ ना। तो पाकिस्तानी ड्रामा की इतनी बड़ी फ़ैन, एक ड्रामा देख रही थी, वो थोड़ा लास्ट का मतलब 2-3 एपिसोड वो देख रही थी, तो मैं बैठी थी वहाँ, मैं भी देख रही। तो उसमें कौन सा था, कुछ तो नाम था, उसमें ना वाइफ चीट करती है अपने हस्बैंड पे। देखो सेम स्टोरी होती है, उसको फिर प्यार हो जाता है जहाँ पे वो काम करती है, तो अपने हस्बैंड को जो है चीट कर देती है। उसका बेटा होता है, उसको अबेंडन कर देती है, लेकिन फिर उसको पछतावा होता है। तो जब वो ना पछताती है, वो वापस जब रिटर्न आने की कोशिश करती है ना, तो उसका हस्बैंड कहता है कि शिर्क तो खुदा माफ़ नहीं करता, मैं तो इंसान हूँ, मैं कैसे शिर्क माफ़ कर दूँ। शिर्क यानी कि इनफिडेलिटी, जो
अवैध संबंध बनता है ना पति के अलावा किसी के साथ, उसको कहते हैं, ठीक है। तो कहती है वो तो भगवान माफ़ नहीं करते, मैं तो इंसान हूँ, मैं कैसे माफ़ करूँगा। तो मुझे याद आ गया शिर्क। तो मैडम जनाब शिर्क हयात ही है ना जनाब की शादीशुदा थी तो भी कितना हैंडसम लड़का है, दिल आ गया था। और वापस से जनाब को गाली पड़वाने का काम, आपने मैंगो रस बनाया, मेरे लिए बनाया स्पेशली। अरे भाई पत्नी के लिए पति करता है, उसमें क्या हो गया। 3 साल पहले जब पीरियड्स आए थे तब दाल भात बनाया था। दाल भात कितने में पड़े थे उसको, 35 लाख रुपए में, तो बना दिए तो क्या हो गया, है ना। कुछ ज़्यादा बोल दिया मैंने, इतना नहीं। कितने व्यूज़ आए थे, 15 मिलियन व्यूज़ आए कि कितने मिलियन व्यूज़ आए, 20 लाख के तो पड़े, 35 ज़्यादा हो गए, 20 लाख के दाल भात उसको पड़े थे। तो भाई क्यों नहीं बनाएगा ना। तो इतना खाली आधा घंटा काम करने में इतना पैसा मिलता है तो बनाएगा ही। और घर पे एसी के नीचे बैठा फास्ट रखा भी है तो भाई कौन सा वो काम पे जाता है। कितने लोग जो है ऑटो चलाते, कोई तो भाई ये मजदूरी का काम करता है जो फास्ट रख कर, तो उनको नहीं भारी पड़ता होगा, बस खाली वही। लेकिन लोग ना फिर गालियाँ दे कि नल्ला है, नार्सिसिस्ट है, तारीफ कराता रहता है, ये इसको पता है कि ऐसे ही होगा तो ये जानबूझ के करती है नौटंकी औरत। चलिए हमें क्या, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।